आज हम लोग एचटीएम शुरू कर रहे हैं ना। वो रूट हम लोग पूरी तरह पढ़ लिए, मॉडिफिकेशन वगैरह सब हो गया उसका, है ना। आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं एस्केप करेगा, सब क्वेश्चन उसी से पकड़ा जाएगा, है ना। तो अब हम लोग एचटीएम पर आए। एचटीएम है ना, ascending part of plant that develops from plumule and bears leaves, flowers। और जब फ्लावर बियर करेगा तो फ्रूट भी बियर करेगा, सीड भी बियर करेगा, ठीक है ना। रूट को हम लोग देखे थे, वो डिसेंडिंग पार्ट है और ये एसेंडिंग पार्ट है। मतलब ये हवा में ऊपर की ओर ग्रो करेगा और रूट जो है ना वो धरती की ओर ग्रो करता है, ठीक है। दूसरी बात इसकी लीफ वाला स्टेम इज कॉल्ड शूट। पहले से भी आप लोग जानते आ रहे हैं ना कि शूट जो होता है ना वो लीफ प्लस स्टेम होता है। लीफ प्लस स्टेम को हम लोग शूट कहते हैं, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया है ना। और अब जो है ना हम इसका कैरेक्टर लिख रहे हैं, है ना। कैरेक्टर अट जाएगा इतने में लगता है ना। तो कैरेक्टर को हम लोग कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम और रूट चुके आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। रूट का क्या विशेष कैरेक्टर है और स्टेम का क्या विशेष कैरेक्टर है ना? पहला कैरेक्टर तो ही लिखेंगे हम लोग, है ना। ये असेंडिंग ऑर्गन है। पहला कैरेक्टर इसका हम लोग यही लिखेंगे, है ना। ये डिसेंडिंग ऑर्गन है। ये प्लांट का डिसेंडिंग ऑर्गन है, धरती की ओर ग्रो करता है। दूसरा कैरेक्टर लिखेंगे हम लोग, है ना। डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल। मालूम है आप लोगों को, है ना। ये डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। रूट में बताए थे आप लोगों को, है ना। ये एक्सिस है, एक्सिस का टिप जो है ना वो ये कोटाइलिडन हो गया इसका। ये प्लूम्यूल कहलाता है और यही डेवलप करेगा तो लीफ प्लस स्टेम मतलब शूट बनाएगा। ये रेडिकल है और ये डेवलप करेगा तो रूट बनाएगा, ठीक है ना। तीसरी बात इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, ये हैव नोट्स एंड इंटरनोट्स।
ये नोड्स इंटरनोड रखेगा, है ना, और ये डू नॉट हैव नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये नोड्स इंटरनोड्स नहीं रखेगा, है ना। नोड्स इंटरनोड के बारे में बताए थे। बांस में देखिए गांठ रहता है, बांस की छोड़िए, ये जो अंगुली है तो इसमें, इस फिंगर में यहाँ देखिए ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, इसको आप नोड समझिए, दो नोड के बीच के स्पेस को इंटरनोड है ना। तो हर स्टेम में इंटरनोड होता है, नोड होता है, दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता है। अगर दिखाई नहीं देता है तो जहाँ से ब्रांच निकलेगा, जहाँ से फ्लावर निकलेगा, जहाँ से लीफ निकलेगा, समझ लीजिए वहीं पर उसका स्टेम है। इंटरनोड से कोई भी स्ट्रक्चर बाहर नहीं निकलता है। ग्रोज, ये ग्रो करता है बाई एपिकल और टर्मिनल बड, है ना। इसको हम लोग बड आज पढ़ेंगे, है ना। ये एपिकल और टर्मिनल बड से ग्रो करेगा। डू नॉट ग्रो बाय बर्ड्स, ये बर्ड्स द्वारा ग्रो नहीं करता है ना। एपिकल मेरिस्टेम होता है जो रूट कैप द्वारा ढका रहता है, उसी से ये ग्रो करता है ना। ये बियर्स बड लीव्स फ्लावर्स, लेकिन ये डू नॉट bears buds flowers leaves, देखेंगे हम लोग, इसका एक्सेप्शन भी है कुछ, है ना। और अब हम लोग देखें एक्सोजीनस इन ओरिजिन। एक्सो का मतलब होता है बाहर, जीनस का मतलब होता है टू डेवलप, टू प्रोड्यूस, है ना। तो ये बाहर से ही निकलता है। लीफ भी एक्सोजीनस है ना। स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स सब एक्सोजीनस है ना। लेकिन रूट जो है ना, उसका ब्रांचेज वो सेकेंडरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स इंडोजीनस है। एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। पेरीसाइकिल से डेवलप करता है रूट का ब्रांचेज। इंडोजीनस इन ओरिजिन, इसकी ओरिजिन इंडोजीनस होती है और इसकी ओरिजिन एक्सोजीनस। है ना। और बियर्स मल्टी सेलुलर हेयर, ये मल्टी सेलुलर हेयर, अगर हेयर है स्टेम पर, कोई जरूर नहीं कि हेयर पाया जाता हो, लेकिन रूट पर हेयर तो पाया ही जाएगा, उसी से एब्जॉर्प्शन करता है वो। तो इसका रूट जो है ना, रूट का जो हेयर होता है इस तरह देखिए, ये मल्टी सेलुलर है। और ये स्टेम का मल्टी सेलुलर और रूट हेयर्स, इस पर तो हेयर्स रहेगा ही, इसी से एब्जॉर्प्शन करना है उसको। तो ये यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का होता है। ये रहा, इसका हम लोग देखे थे पार्ट ऑफ द रूट में, ये यूनिसेलुलर हेयर है ना। और फिर ये एक बात और देखे थे हम लोग, ये जो है ना पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक,
negatively hydrotropic and geotropic। बता रहे हैं इसके बारे में, है ना, रूट में बताए थे सब। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटो का मतलब लाइट होता है जी, हाइड्रो मतलब पानी, जियो का मीनिंग हो जाएगा सॉइल, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट होता है। मूवमेंट भी दो तरह का है, जैसे एनिमल्स हैं जगह चेंज करते हैं, चेंज ऑफ प्लेस होता है, इसको टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। हम लोग यहाँ रहेंगे कहीं चले जाएंगे, लेकिन प्लांट्स जो है ना, जनरली छोटे मोटे प्लांट्स की बात नहीं हो रही है, वो चलता नहीं है ना, वो स्थिर रहता है। किंगडम प्लांटा का कोई मेंबर मोटाइल नहीं होता है, चलता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, उसका लीफ, उसका स्टेम, उसका फ्लावर, है ना, वो उसमें कर्वेचर, टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, वो लाइट की वजह से या किसी वजह से। तो इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ कर्वेचर, उसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, है ना। तो प्लांट्स जो है ना ट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगा और एनिमल्स टैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं। तो ये हो जाएगा, लाइट की ओर बढ़ेगा इसलिए पॉजिटिव, लाइट से दूर भागेगा इसलिए नेगेटिव, पानी से दूर भागेगा ये, और सॉइल से भी दूर भागेगा इसलिए दोनों हो जाएगा नेगेटिव। हाइड्रोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक, और नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। ये है कुछ इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, है ना। और अब हम लोग इसका बर्ड के बारे में देखेंगे, है ना। तो इसको आप लोग बर्ड पढ़ना नहीं है कहीं, लेकिन बिना बर्ड का स्टेम्स पूरी तरह क्लियर होता नहीं है, इसलिए हम लोग एक बर्ड देखेंगे अभी, और फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो चलिए इसको हम फिर मिटा रहे हैं, इसको आप लोग पॉज करके उतार लीजिएगा। तो ये पूरा एनसीईआरटी प्लस नीट दोनों कवर हो रहा है, ठीक से पढ़िएगा इसको, नोट ठीक से बना लीजिएगा, है ना। और क्लास में तो सिर्फ हम सिलेबस के लेवल से पढ़ा रहे थे, है ना। यहाँ हम नीट के लेवल से भी पढ़ा रहे हैं, उसमें आप लोगों का बोर्ड का भी मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आप लोग देखिए एक्चुअली बर्ड क्या होता है, क्योंकि बर्ड से ही स्टेम डेवलप करेगा, लीफ डेवलप करेगा। लीफ तो ऐसे भी डेवलप कर जाता है, लेकिन बर्ड की बात है कुछ, है ना। देखिए बर्ड, बर्ड देखें हम लोग।
इमैच्योर सूट या अनडेवलप्ड सूट। ये सूट है, सूट का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं ना। सूट क्या होता है? लिप्स प्लस स्टेम। स्टेम और लिप को हम लोग सूट कहते हैं ना। ये भी सूट है, इमैच्योर है। एक्चुअली ये डेवलप करेगा तो सूट बना देगा। ये डेवलप करेगा तो फ्लावर भी बनाएगा। फ्लावर भी सूट है। फिर जब फ्लावर पढ़ाएंगे तो बताएंगे किस तरह सूट जो है ना वो फ्लावर में मेटामॉर्फोज्ड हो जाता है या बदल जाता है। तो सूट जो है ना वो बर्ड से ही डेवलप करेगा। तो बर्ड जो होता है ना वो इमैच्योर सूट है या अनडेवलप्ड सूट है। अभी उसको सूट बनाना बाकी है, वो डेवलप किया नहीं है। डेवलप करेगा सूट बना देगा, है ना। तो अब ये पहले देखिए, ये बर्ड दो तरह का, वेजिटेटिव बर्ड, ये डेवलप करेगा तो क्या बनाएगा? डेवलप्स इनटू सूट, लिप्स प्लस स्टेम बना लेगा। और फ्लोरल बर्ड्स डेवलप्स इनटू फ्लावर। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फ्लावर भी सूट है ये, है ना। इसका एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल, लार्जेस्ट बर्ड जो है ना वो वेजिटेटिव बर्ड है, कैबेज। और फ्लोरल बर्ड का एग्जाम्पल है ना, कॉलीफ्लावर। बहुत सारा एग्जाम्पल है लेकिन ये दोनों कॉमन एग्जाम्पल है इसका, है ना, कॉलीफ्लावर। फूल गोभी भी बर्ड है, फ्लोरल बर्ड है। जो हम लोग खाते हैं पूरी तरह वो फ्लावर है। अभी बर्ड के स्टेज में है। आप लोग मार्केट जाते हैं तो गोभी खरीदते हैं या कॉलीफ्लावर खरीदते हैं तो पूरा कंडेंस रहता है, पूरा घना रहता है, तो उसी को खरीदा है। चूँकि अभी इमैच्योर रहता है। जब वो छोड़ दीजिएगा ना तब वो फैल जाएगा, फैल कर ऊपर ग्रो करेगा और मस्टर्ड की तरह फ्लावर बियर कर देगा। ठीक है। तो ये फ्लोरल बर्ड है वो, है ना? और ये वेजिटेटिव बर्ड है, कैबेज, बंद गोभी, है ना। अब मान लीजिए कि एक बंद गोभी का स्ट्रक्चर आप लोग गोभी काटे होंगे तो देखे होंगे, है ना। ये भीतर स्टेम रहता है, उसमें ये स्टेम है। जो लोअर नोड है यहाँ से लीफ पहले निकलेगा, यहाँ से लीफ पहले निकला है, यहाँ से लीफ पहले निकला है, इसके बाद निकला है इस तरफ, इसके बाद निकला है ये लीफ, और इस तरह ये बाद में देखिएगा। यहाँ पर काफ़ी फिगर अच्छा नहीं हुआ। फिगर के लिए टाइम चाहिए, यहाँ तो टाइम रहता नहीं है ना। तो ये इस तरह देखिए, यहाँ पर ये लिप्स हो गया, ये स्टेम हो गया। तो ये स्टेम और लिप्स सूट है, यही डेवलप करेगा। ये स्टेम हो गया, जहाँ इसकी कल्टीवेशन होता है, खेती बाड़ी होती है, वहाँ जाकर देखिए। अगर खेत में छूट गया तो स्टेम ये ग्रो करेगा। ये तो बर्ड के स्टेज में हम लोग इसको खा जाते हैं। ये स्टेम ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, लिप सब अलग अलग हो जाएगा, और ऊपर ये स्टेम जाकर, ये भी उसी फैमिली की है, मस्टर्ड फैमिली की, तो ये जाकर मस्टर्ड की तरह ऊपर फ्लावर बियर कर देगा। ठीक है। तो दो हम लोग देख लिए। बर्ड जो होता है देखिए, यही ग्रो करेगा, ये इंटरनोड लंबा लंबा हो जाएगा, बस ये सब लिप सब अलग अलग हो जाएंगे,
और ये स्टेम ऊपर जो है ना फ्लावर बियर कर देगा। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑन द प्लांट, प्लांट पर बड का क्या पोजीशन है उसके आधार पर इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, है ना। एपिकल बड, इसी को टर्मिनल बड भी कहा जाता है ना। यहाँ पर हम बना दे रहे हैं, एक स्टेम बना दे रहे हैं। ये नोट हो गया, नोट से ही सारा स्ट्रक्चर निकलता है, ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। बाद में जब एनाटॉमी पढ़ेगा तो मालूम होगा बड से ही क्यों लीफ निकलेगा, बड से ही क्यों फ्लावर निकलेगा, बड से ही क्यों ब्रांच बनता है। इसलिए बनता है कि बड पर मेस्मेटिक टिश्यू पाया जाता, बड नहीं, नोड पर मेस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है ना, और वही ग्रो करता है ना। और वहाँ से जब डिवीजन होगा उसमें, तब वहाँ से डेवलप कर जाएगा, वो डेवलप करेगा ये बड। ये बड हो गया, ये हो गया टर्मिनल बड या एपिकल बड। ब्रांच पर भी रहेगा, ब्रांच यहाँ से निकला है तो उसके टिप पर भी बड रहेगा, ये एपिकल बड या टर्मिनल बड, है ना। अब यहाँ से एक और देखिए, यहाँ से लीफ निकला हुआ है, लीफ का स्ट्रक्चर पूरा नहीं बनाएंगे यहाँ से ये लीफ हो गया, ये स्टेम हो गया, ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया, और ये स्टेम हो गया। इसके बीच का ये जो एंगल है ना, इसको एक्जिल कहा जाता है। एंगल बिटवीन लीफ एंड स्टेम या एंगल बिटवीन टू एक्जिल, अगर इसमें बड डेवलप करता है तो एक्जिलरी बड कहलाएगा। यहाँ पर बड डेवलप कर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्जिलरी बड। एक्जिल में डेवलप करता है एक्जिलरी बड, है ना। तो फ्लावर यहाँ से डेवलप करेगा तो फ्लावर बड हो जाएगा, और नहीं तो वेजिटेटिव बड हो जाएगा, है ना। यहीं से ब्रांच निकल जाएगा, ये हो जाएगा एक्जिलरी बड। दूसरा हो जाएगा एक्जिलरी बड, डेवलप्स इन द एक्जिल ऑफ लीफ, इन द एक्जिल ऑफ लीव्स। कॉमन है ये, बहुत सारे लीफ के एक्जिल में बड रहता ही है। तो ये हो जाएगा एक्जिलरी बड, है ना। और एक और होता है ना, एक्स्ट्रा एक्जिलरी बड। ये एक्जिलरी बड को हम लोग एक और देखिए, एक्स्ट्रा एक्जिलरी बड, है ना, एडिशनल बड। टू एक्जिलरी बड, एक्जिलरी बड का अतिरिक्त कोई बड निकल रहा है, इसमें बनाएंगे हम। ये एक्जिलरी बड हो गया, और यहाँ पर एक और बड निकल आया, ये भी स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इसका एक्जिल हो गया। यहाँ से बड अगर निकल रहा है, ये हो जाएगा एक्स्ट्रा एक्जिलरी बड। एक्सेसरी बड भी नाम है इसका, एक्सेसरी बड या एक्स्ट्रा एक्जिलरी बड, है ना। इसी का दूसरा नाम है
एसेसरी वर्ड, एसेसरी का मतलब होता है हेल्पिंग, अब हेल्प करता है ये कहाँ तक, है ना। और ये 3 तरह का हो गया। अब एक तरह का और वर्ड हम लोग देखेंगे, है ना, जिसका नाम हो जाएगा एडवेंटिटियस वर्ड। डू नॉट डेवलप फ्रॉम नोड, ये सभी वर्ड्स नोड से डेवलप करते हैं। आप लोग एडवेंटिटियस रूट पढ़े थे, वहाँ भी एडवेंटिटियस रूट भी वो रेडिकल से डेवलप नहीं कर रहा था, वैसे ही एडवेंटिटियस वर्ड भी वो नोड से डेवलप नहीं करेगा, है ना, कहीं से डेवलप कर जाएगा ये। इसका एग्जाम्पल प्लांट के किसी भाग से डेवलप कर जाएगा, है ना। लीफ रूट, लीफ में बताए थे एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम के लीफ से ही रूट डेवलप कर जाता है। रेडिकल रूट, मतलब रेडिकल बड रूट से ही डेवलप करेगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को आप धरती में लगा दीजिए, अब वो स्वीट पोटैटो आप लोग पढ़ चुके हैं कि वो रूट है, फिर भी बड बेयर कर देता है। शीशम, डलबर्जिया शीशो, शीशम, शीशम के रूट को काट लीजिए, धरती में लगा दीजिए, वो प्लांट बना देगा, ठीक है। तो ये एडवेंटिटियस वर्ड हो गया। और एक और वर्ड बता रहे हैं, बल्बिल। ये फ्लैशी वर्ड कहलाता है। ये गिव प्लांट इसका एग्जाम्पल है। फ्लैशी बर्ड का मतलब हो गया, ये जो है ना बर्ड में, इसका लीफ, जो बर्ड का मतलब स्टेम प्लस लीफ, इसका लीफ जो होता है ना उसको फुट जमा रहता है, मोटा रहता है, ठीक रहता है। प्लांट एक प्लांट बनाता जाएगा इसको, है ना, एक प्लांट इसको बनाएगा, गिर जाएगा धरती पर, और धरती पर वो रूट बियर कर देगा और प्लांट बना देगा। तो एक प्लांट जहाँ रहता है उसके इर्द गिर्द दुनिया भर का ये प्लांट उसका ग्रो करता रहता है बल्बिल द्वारा। तो इसको कहते हैं फ्लैशी बड, है ना। बड तो है ही ये, लेकिन फ्लैशी है, उसमें भी ये स्टेम हो जाएगा, है ना, और बहुत सारा लिप से ये ढका रहेगा, और इसको धरती पर छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ से ये रूट निकाल देगा, है ना। ये लीफ जो होता है ना, इसमें फूड भरा रहता है, ये मोटा मोटा होता है, उसी फूड से अपना ये फूड लेता रहता है। तो ये रहा सब कुछ, है ना, ये रहा बर्ड के बारे में और स्टेम के कैरेक्टर के बारे में। अब दूसरा कुछ नहीं है, इसमें सीधे मॉडिफिकेशन पाए जाएंगे, इसका ब्रांचिंग वगैरह नहीं पढ़ना है, कितने तरह के और ब्रांच होते हैं, क्या होते हैं, वो सब कुछ नहीं पढ़ना है, ज़्यादा लोड लेकर चलने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना पर कमांड होना चाहिए, है ना, फालतू पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मिल रहे हैं अब, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के लिए।